बहुत जल्दी हो सकता है जो आपका म्यूचुअल फंड का चार्जेस है वो और कम होता हुआ देखने को मिले। देखो सेबी एक प्रपोजल लेके आई है और उस प्रपोजल पे काम हो रहा है। हो सकता है कि जो अभी आपके म्यूचुअल फंड के चार्जेस दिख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कम होता हुआ देखने को मिले, और उसके साथ ही साथ आज के डेट में जो आपके चार्जेस लग रहे हैं म्यूचुअल फंड में उसमें जो आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रहा है कि पर्टिकुलर चार्जेस कौन कौन से हैं, आने वाले समय में जो चार्जेस हैं उसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि हर एक पर्टिकुलर जो एक्सपेंसेस है उसका पूरा डिफाइन होगा एएमसी के साइड से कि वाकई में ये चार्जेस भी क्यों लगे हैं। तो आज के वीडियो में इसके इर्द गिर्द ही मैं बात करूंगा। उसके साथ ही साथ ये इन्वेस्टर को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो आज के डेट में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप वाकिफ हो गए कि उसमें कुछ खर्चा भी लगता है। इट मीन्स कि एक्सपेंस रेशियो, जो साल का आपको कुछ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, कुछ खर्चा देना पड़ता है जो कि आपको फंड टू फंड वैरी करता है। अगर रेगुलर फंड है तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा, डायरेक्ट फंड है तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होगा, और वो खर्चा आपको डे बाय डे, जी हाँ, आपके एनएवी में एडजस्ट होता जाता है। लेकिन अब इन्वेस्टर को पता नहीं कि जो हम खर्च दे रहे हैं उसके पीछे कौन कौन से खर्च हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं, या फिर एएमसी अपना मेंटेनेंस चार्ज ले रही है, कोई टैक्स उसमें अप्लाई हो रहा है, ये कुछ भी इन्वेस्टर को पता नहीं है। अब सेबी जो प्रपोजल लेके आ रही है उसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है कि एक तो हर एक चार्ज को आपको इन्वेस्टर के सामने रखना पड़ेगा कि वाकई में आपने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दिया है, या फिर मैनेजमेंट फ़ी ली है, या फिर टैक्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, या फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ी अप्लाई हो रहा है। इन सारे चार्जेस को आपको इन्वेस्टर के सामने रखना होगा जिससे चार्जेस को लेके इन्वेस्टर वाकिफ हो और ट्रांसपेरेंसी काफ़ी मेंटेन हो इन्वेस्टर और एएमसी के बीच में। इसके साथ ही साथ देखो यहाँ पे सेबी का ये भी प्रपोजल है कि जो खर्चा है, जैसे कि आज के डेट में मान लो कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का खर्चा यहाँ पे 1% है या फिर 1.5% है, तो उसमें बहुत ऐसे चार्जेस हैं जो कि मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे कि कुछ टैक्सेस की बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट फ़ी है उसको लेके बात कर सकते हैं, और सेबी इस पे काम कर रही है। हो सकता है कि कुछ परसेंट आपका जो चार्जेस है, एक्सपेंस रेशियो है, उसमें आपको कमी देखने को मिले और इससे इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो बहुत ऐसे फंड हैं सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई फी ले रहे हैं, जो रेगुलर प्लान में है उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टर को वहाँ पे काफ़ी कम फ़ायदा हो रहा है। हालांकि देखो अगर रेगुलर प्लान भी ले रहे हो वहाँ भी रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ परसेंट वहाँ पे जो ज़्यादा कमीशन के तौर पे जाता है वहाँ पे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और उसमें सेबी यहाँ पे काम कर रही है। देखो खर्चा कम होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे जैसे आपका खर्चा कम होगा आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ेगा। देखो आपको ये लगता है कि मैंने 500 रुपये का SIP किया तो 500 का 500 रुपये इन्वेस्ट हुआ, ऐसा नहीं होता है। करीबन आपका 5 रुपये जो है वो खर्चे के तौर पे कट रहा है। इट मीन्स कि 495 रुपये आपका वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो उस 5 रुपये का जो खर्चा है वो तो एएमसी को पूरा डिफाइन करके देना होगा। दूसरा क्या है, 5 रुपये का खर्च हो रहा है इसमें भी आपको कम खर्च होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये 5 रुपये का खर्च है ना, ये लंबे समय में बहुत बड़ा फिगर तैयार करता है। ये छोटे समय में आपको 5 रुपये का एक्सपेंसेस लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा, मान लो कि 1 लाख का पोर्टफोलियो हुआ, 10 लाख का पोर्टफोलियो हुआ, यहाँ पे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हुआ, तो जब ये 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा तो आप ये समझ लो अगर आपके पोर्टफोलियो में 0.50% का भी खर्चा कुछ बढ़ जाता है तो वो अमाउंट कितना बड़ा देखने को मिल सकता है। करीबन 50,000 का वैल्यू वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, और लंबे समय में जब आप उसका कंपाउंडिंग देखोगे तो वो काफ़ी बड़े फिगर में हो सकता है। तो इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है, सेबी यहाँ पे प्रपोजल लेके आई है आने वाले समय में जो ये एक एक्सपेंस रेशियो है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलेगा जिसमें इन्वेस्टर और एएमसी का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी तैयार होगा। लेकिन देखो इन्वेस्टर के लिए तो ये फ़ायदे का सौदा है, लेकिन एएमसी को यहाँ पे थोड़ा सा
ध्यान देना पड़ेगा। एएमसी का जो चार्जेस है अगर वो कम होता है तो एएमसी का प्रॉफिट में भी कमी देखने को मिलेगा और कुछ यहाँ पे वर्क फोर्स भी बढ़ सकता है। अब वो देखना होगा सेबी ने जो एएमसी के सामने प्रपोजल रखा है वाकई में एएमसी का क्या राय है और उसके बाद इस पे सेबी काम करेगी, जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।